अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 10.1। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून इफ़ g sub m is equal to g sub e divided by 6, where g sub e is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, यानी एक सिंपल पेंडुलम हमें दिया गया है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड से और उस पेंडुलम को हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है। मून पे उसकी लेंथ कितनी होगी और अर्थ पे उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा हमारे पास ये है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो ये हमारा इसी न्यूमेरिकल का डेटा है। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, वैल्यू इसकी हमें पता है, यहाँ पे गिवन भी है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, और साथ में मून पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है। अर्थ के मुकाबले में मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम कम हो जाती है। ठीक है, जो कि उन लोगों ने खुद दिया है। कभी कभी ना भी दे तो हमें ये चीज़ हमें याद होना चाहिए कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपेरेबली मून पे जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू 6 टाइम कम हो जाती है। तो अर्थ की वैल्यू 10 है, उसने खुद दिया है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून ये 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा डेटा है। फ़िलहाल न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, और इसमें मालूम पेंडुलम की लेंथ मून पे मालूम करना है और उसी पेंडुलम की लेंथ को अर्थ पे मालूम करना है। यानी जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी मून पे, और 2 सेकेंड वाला पेंडुलम 2 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड हो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी अर्थ पे। यानी कितनी लेंथ वाला टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम ऐसा होगा कि जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो सके अर्थ पे, और कितना लेंथ वाला सिंपल पेंडुलम होगा जिसका टाइम पीरियड मून पे 2 सेकेंड हो। ये दोनों चीज़ें हमें काउंट करना है। इसीलिए सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है। और इस पर्टिकुलर केस के जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमें 2 काम करने हैं। एक लेंथ मालूम करना मून पे पेंडुलम का, और एक अर्थ पे उसका लेंथ मालूम करना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम पहला अर्थ पे उसकी लेंथ मालूम करते हैं उस पेंडुलम की। तो अर्थ पे लेंथ मालूम करने के लिए इस जो फार्मूला है, इस फार्मूले में लेंथ अर्थ की लेंथ, अर्थ पे पेंडुलम की लेंथ और जी की जो वैल्यू होगी अर्थ पे जी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लिहाजा ये रिप्लेस होगा। एल के बदले हम एल सभी लिखते हैं, जी के बदले हम जी सभी लिखते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले में बाकी 2 पाई एज इट इज़ हमने लिखा, अंडर रूट एज इट इज़ लिखा। ठीक है, ये दोनों रिप्लेस हो गए क्योंकि हमें एल ही मालूम करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ मालूम करना है। लिहाजा हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर रूट है, रूट ख़त्म करना होगा। रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायर किया बोथ साइड पे। तो यहाँ पे स्क्वायर इस साइड पे भी आया, इक्वल टू एज इट इज़ आया 2 पाई। ये स्क्वायर जो है इस पे भी आया। ठीक है, पाई के ऊपर भी स्क्वायर आया और इस रूट वाले फैक्टर के ऊपर भी स्क्वायर आया। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए। ये 2 का स्क्वायर 4 आया, पाई का स्क्वायर एज इट इज़ पाई स्क्वायर। बाकी ये अंडर रूट के अंदर जो फैक्टर था वो आज़ाद हो गया, एल ई डिवाइडेड बाई जी ई हो गया। यहाँ से हमें एल की वैल्यू मालूम करना है, लिहाजा हम इसको अकेले रखेंगे। अकेले रखने के लिए इसके साथ जो डिवाइड में है उसको उस साइड भेजेंगे इस पार यहाँ पे। तो यहाँ डिवाइड में है ये जी सभी इस साइड पे आ जाके टाइम पीरियड के साथ, टाइम पीरियड के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में
चली जाएगी है। इसी तरह ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है एल ई के साथ, ये इस साइड पे आ जाता है, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में चला गया। अब इसके अंदर सीधे वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी जो कि हमने निकाला हुआ है, सीधे वैल्यू पुट करते हैं और टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन थी। ये वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनमें पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू 2 सेकेंड थी, हमने पुट किया, ठीक है, स्क्वायर था उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद जी की वैल्यू अर्थ पे 10 था, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 4 और पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की और स्क्वायर। अब ऊपर 4 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है, ठीक है, लिहाजा ऊपर 4 और नीचे 4 कैंसिल हो गए और 10 से डिवाइड करना है 3.142 जो कि पाई की वैल्यू है, उसका स्क्वायर लेकर 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.02 आंसर आएगा, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ पेंडुलम ये हमें मिल गया और मीटर हम इसका यूनिट हम ले लेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो जो पेंडुलम अर्थ पे 1.02 मीटर वाला लेंथ वाला पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड होता है। जब कभी भी अर्थ पे हम इतनी लेंथ वाला सिंपल पेंडुलम हम बनाएंगे तो उस सिंपल पेंडुलम का हमेशा टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। तो चलो देखते हैं मून पे 2 सेकेंड टाइम पीरियड वाला सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए कितनी लेंथ उसकी रखनी होगी वो चीज़। अब जहाँ पे हमने इस फार्मूले में अर्थ पे पेंडुलम की लेंथ मालूम करने के लिए जो क्वांटिटीज़ हमने रिप्लेस की थी फार्मूले के अंदर, ठीक है, अब मून पे लेंथ मालूम करने के लिए हम एल के लेंथ मून वाली चूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मून वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूज़ करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करते हैं या इसी फार्मूले में यहाँ पे इसी जगह में भी इसी जगह में भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेंथ किसी भी पेंडुलम का लेंथ का फार्मूला ये होता है, अगर हम अलग से निकालना चाहें तो टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये पेंडुलम की लेंथ निकालने का शॉर्टकट फार्मूला है सीधे, ठीक है। अगर यही फार्मूला मून पे लेंथ मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो एल की जगह हम मून वाली ना सबस्क्रिप्ट में m लगा देंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाएंगे, टाइम पीरियड का स्क्वायर एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज़, ठीक है, और जी जो है जी के बदले हम मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये पेंडुलम की लेंथ मालूम करते हैं इसी फार्मूले से, ठीक है। यही फार्मूला हमने इस फार्मूले को मून के लिए अप्लाई किया, मून पे लेंथ मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मून लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इसके अंदर सीधे सीधे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, इक्वल टू एज इट इज़ टाइम पीरियड, यानी 2 टाइम पीरियड की वैल्यू हमें आप ऑलरेडी पता है 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है, 2 सेकेंड उस पेंडुलम का, यानी एक वाइब्रेशन पेंडुलम को मुकम्मल करने के लिए मून पे उसको 2 सेकेंड लगते हैं। ऐसा पेंडुलम कितने लेंथ वाला होगा उसकी लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जगह वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई उस ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई एज इट इज़ मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑलरेडी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पुट किया यहाँ पर, डिवाइड की जगह डिवाइड, ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर था स्क्वायर, ठीक है। ये 4 और 4 आपस में सीधे सीधे कट गए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1.67 डिवाइडेड बाय 1.42 का स्क्वायर करने से 0.17 आ जाता है, और लेंथ का यूनिट मीटर है इसलिए हमने मीटर लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास रिज़ल्ट, यानी वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, ऐसा पेंडुलम की लेंथ, अगर ऐसा पेंडुलम हम बनाना चाहेंगे जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तो उस पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे 1.02 मीटर रखना होगा, और मून पे ऐसा पेंडुलम बनाने के लिए 0.17 मीटर लंबा पेंडुलम बनाना होगा।